विद्यापति गीत सती के हम सब आज इस 8वें पदावली में आ गए हैं। इसकी भाव भंगिमा जो अलग है, जो युवा अवस्था में पहली बार किसी को अपनी स्नेही से नजर से मिल जाए और उसकी मुस्कुरा दे, किस तरह से दोनों के मन में एक प्रेम रूपी ज्वाला भड़क उठता है और दोनों के मनों में एक दूसरे के प्रति याद और ममता, दया और एक दूसरे को वही कृष्ण की यहाँ पर स्थिति है कि राधा को जो पहली नजर में देख लेने से उनके प्रति जो प्रेम, उनकी रूप लावण्य उनके दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। इसी को विद्यापति इसी एक शब्दों से कल्पना करते हुए इसकी रचना करते हैं। इसकी भाव में वही है कि किस तरह से हम एक पर किसी से नैन लड़ जाने से, किसी की मुस्कुराहट से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यही है कि सब कुछ छोड़ करके उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं कृष्ण, किस तरह से राधा की बस थोड़ी सी मुस्कुराहट पर। इसमें हम यही भाव के साथ पढ़ेंगे कि तो इसमें इसकी भाव मैथिली गीत में हमको ऐसे ही देखने को मिलता है कि हजारों होइया घायल जखन बाजैया पायल, अर्थात किस तरह से किसी की एक पायल की आवाज पर ही उसकी दिलो दिमाग को बस खींचने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी होता है। ऐसे एक युवा मन की, युवा सोच की कल्पना है, जिसको कि एक स्वाभाविक प्रेम की वास्तविक जीवन से जोड़ करके विद्यापति इस कविता में उस रचनाओं को सार्थक सिद्ध करते हैं कि दो युवा मन के बीच जो पहली प्रेम की पाठ होती है, पहला जो स्थिति होता है, उसमें कैसे वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसी को शुरू करते हैं कि तो ये 8वां है। 8वां में हम सब देखते हैं कि सबसे पहले अलिखते हम हेरी बेहुसल थोड़, यह इसकी मुखड़ा है और इसकी मुखड़ा को हम फिर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसकी स्रोत तरोनी तालपत्र है, गीत संख्या 49 है। 49 से इसे प्राप्त किया गया है। इसमें अलंकार प्रत्यक्ष तक कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसका अर्थ रागोदय है। रागोदय अर्थात प्रेमाभिलाषी, बस किसी की यादों में एक राग आलापना, याद करते रहना। तो रागोदय गीत वही हुआ कि पहली स्नेह और प्रेम में एक दूसरे के प्रति याद करना। भाव इसका है, इसकी पहली नजर में जो प्रेम हो जाता है, उसमें जो भाग भंगिमा होता है, एक युवा मन में जो सोच कल्पना होता है, उसी को इसमें उजागर किया गया है। आइए शुरू करते हैं। अलिखते हम हेरी बेहुसली थोड़, जन रैनी भेल चांदी जो। अलिखते हमें, अब अर्थ रागोदय गीत है। कृष्ण राधा को रूप लावण्य हाव भाव देख हुनका पर अनुरक्त भऽ जाइत छथि, ओ दृश्य बेर बेर हुनका मोन पड़ैत छनि। इसमें यही कृष्ण राधा के रूप लावण्य पर व्याकुल हो जाते हैं और उनके प्रति फिर उनको बार बार याद आते हैं उसके राधा की रूप भाग भंगिमा। तो अलिखते हम हेरी विहसल थोड़, बस थोड़ी सी ही अझक की, अर्थात एक तिरछी नैनों से बस थोड़ी सी मुझे देख करके मुस्कुरा दी और उसके बाद कृष्ण को ऐसे हुआ कि अंधेरे भरे दिल में ये चांद इजोड़ हो गया, पूरा है रोशनी छट गया। इस तरह से एक युवा मन की सोच है, युवा मन में जो एक चंचल मन की बात है। कुटिल कटाख लाख पड़ी गेल, काहिक सुंदरी के तहि जान। अब इसमें जब हम देखते हैं कि मित्र मंडली में अक्सर इस तरह की नैनाचार किसी की हो जाए तो सब कटाक्ष करने लगते हैं कि देखो तुम्हें देख करके वो मुस्कुरा रही है, और इस तरह से उन सब के पीछे उस पर हंसी मजाक चलता है। तो ऐसे ही हुआ, कृष्ण को सब ने कहा कि देखो राधा तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए तुम्हें देख करके मुस्कुरा दी। अब कृष्ण जो है सो और व्याकुल हो जाते हैं। तो कुटिल कटाक्ष लाख पड़ी गेल, अर्थात यह बात चारों तरफ से कृष्ण को सुनने को मिल रहा है। काहिक सुंदर के तही जान, अब कृष्ण के भी मन में लालसा हो गई, ये कौन है, कहाँ से आई थी, क्या करती है, कैसे मुझे देख करके मुस्कुराई। इनका भी दिल है बेचैन हो उठा राधा के लिए। आकुल कह गेली हमर प्राण, लीला कमले भमर धरुबाई। आकुल कह गेली अर्थात मेरा मन बेचैन कर गई, बस थोड़ी सी मुस्कुराहट भरी नजर से देख करके। कहा ना ये थोड़ी मुस्कुराहट भरी नजर युवा मन में कितना खतरनाक होता है, बर्बाद कर देने वाला होता है। तो आकुल कह गेली हमर प्राण, किस तरह से कृष्ण उस पर व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लीला कमले भमर धरुबारी, लीला कमले अर्थात कमल वो फूल हाथ में रखी हुई थी, भमर धरुबारी, और उस फूल पर जो भंवर बैठती थी उसको एक दूसरे हाथ से पंखे की तरह हिला करके भगाती थी भंवर को।
इस तरह की रूप लावण्य थी राधा की। चमक चलली गोरी चकित निहारी, तैं भेल बेकत पयोधर सुख। चमक चलली गोरी, किस तरह से एक युवा अवस्था में मन कम कम मतलब जब छोटे बुद्धि हो, कम ज्ञान हो, कम जो एज होती है उसमें थोड़ा सा चलने की भाग भंगिमा अलग होती है। चमक चलली अर्थात उसमें स्थिरतापन नहीं होता है। तो उस जिस तरह से वो चमक के चलली गोरी चकित निहारी, देखते हुए जो थोड़ा लचकती हुई चल के चली गई, ऐसे ही कृष्ण याद करते हैं। तै भेल बेकत पयोधर सुख, इसी समय इसी वक्त उनकी ओढ़नी कुछ थोड़ा नीचे आ गई। इनसे जो कृष्ण को कुछ दिख गया, इससे वो बड़े ही व्याकुल हो गए, बड़े ही बेचैन हो गए और बड़ा उनको अच्छा लगा। कनय कमल हेरी काही न लोभ, आध नुकायल आध उदास। कनय कमल, कनय अर्थात सोना, गोल्ड। कमल हेरी, किसको नहीं सोने की कमल देख करके लोभ हो जाएगा, अच्छा लग जाएगा। अर्थात वही जो थोड़ी सी चमक कर चलने से जो कपड़े इधर उधर हो गया, उसकी से जो कृष्ण को कुछ राधा का दिख गया, इस पर उनका मन जो बेचैन हो उठा, उसी में कह रहे कि किसका नहीं लोभ हो जाएगा। कृष्ण भी इसी प्रेम में फंस गए। आध नुकायल आध उदास, यानी आध कुछ छुपा हुआ था और कुछ थोड़ा सा दिख रहा था। ये कृष्ण को बार बार वो याद आ रहा। कुछ कुंभे कही गेल अपनक आस, से समनिधि दय गेली संदेश। कुछ कुंभे अर्थात उनकी स्तन देख करके कृष्ण बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, और वो उन्हें लग रहा है कि यह प्रेम के लिए मुझे बुला रही थी अपनी पास है, और इतने दिखाने भर से वो सब संदेश मुझे बता गई कि वो चाहती क्या है हमसे। एक युवा मन की यही कल्पना है कि किस तरह से अपने हिसाब से सारे लड़की की बस मुस्कुराहट को अपने हिसाब से समझ लेते हैं, उस सकारात्मकता को समझ लेते हैं और उस प्रेम की धारा में अनवरत अकेले बहते चले जाते हैं। किछु नहीं रख लेन रस परिशेष, और वो कुछ भी छुपा करके नहीं रखी। ऐसा लग रहा है कृष्ण को कि एक ही नजर में हमें सब कुछ बता दी, सब दिखा दी, सब कर दी। इस तरह से कृष्ण के राधा के लिए बेचैन हो रहे हैं। विद्यापति कह रहे हैं, भने विद्यापति दुह मन जागू, सिम कुसुम सर कहु जन लागू। विद्यापति कह रहे हैं, अब दोनों के मन में प्रेम भाव जाग चुका है। अब दोनों देखिएगा कि जल्दी ही कहीं मिलेंगे छुप छुप के और एक दूसरे के प्रति प्रेम आसक्ति में डूब जाएंगे। हाँ, सिम कुसुम सर काहू जन लागू, काहू जन लागू। अब दोनों के मन प्रेम से ये बढ़ता चला जाएगा और एक दूसरे पर किस तरह से यह प्रेम कितने आगे बढ़ेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि युवा अवस्था होता ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति इतना उत्साह जोश ताकत होता है कि कुछ भी कर सकता है एक दूसरे के लिए। हम सब ने विद्यापति की इस गीत सती में प्रेम की जो पहली अवस्था होती है, युवा अवस्था का जो मन होता है, पहली नजर की जो प्रेम होती है, एक मुस्कुराती भरे नजर की दीदार से जो एक बेचैन कृष्ण है, उनके दर्द और व्याकुलता को हम सब ने समझा। और यह गीत सती में यही हम सबको सीखने को मिलता है कि यूं ही नहीं, बर्बाद होने के लिए आसान रास्ता चुनना चाहिए। तो इस तरह से फिर अगले हम विद्यापति गीत सती लेकर के आएंगे। तब तक आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।